डियर एस्पिरेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन आवर्स यूट्यूब फैमिली एबी जुडिशरी जोन। इस वीडियो का हमारा टॉपिक है झारखंड सिविल जज जूनियर डिवीजन एग्जाम मेंस 2015 के पेपर 1 और 2 का एनालिसिस। इसके पहले मैंने सभी झारखंड जुडिशरी के प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करा दिया है। आप लोग प्लेलिस्ट से देख सकते हैं उसको। आइए एनालिसिस कर लेते हैं क्वेश्चन का। यहाँ देख सकते हैं 2015 का लॉ पेपर है, पेपर फर्स्ट 100 मार्क्स का है और टाइम इसमें 3 आवर्स मिलता है। नोट में देख लेते हैं क्या लिखा गया है। क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शन। ईच सेक्शन हैज़ 2 क्वेश्चंस ऑफ ईच 20 मार्क्स, आउट ऑफ विच कैंडिडेट हैव टू आंसर ओनली 1 क्वेश्चन कंपल्सरी फ्रॉम ईच सेक्शन। इन केस ऑफ एनी एम्बिग्विटी इन हिंदी वर्जन, द इंग्लिश वर्जन शैल बी कंसिडर्ड ऑथेंटिक। हिंदी में पढ़ लेते हैं। प्रश्न पत्र 5 सेक्शन खंडों में विभाजित है। प्रत्येक खंड में 20 अंक के 2 प्रश्न हैं, जिनमें से प्रत्येक खंड से एक प्रश्न का उत्तर अनिवार्य रूप से देना है। यदि हिंदी भाषा में कोई संदेह है तो अंग्रेजी भाषा ही प्रमाणिक माना जाएगा। इसका मीन्स हो गया कि इसमें टोटल 5 सेक्शन में क्वेश्चन 2-2 करके दे रखे हैं, उसमें से आप लोगों को एक एक करके सॉल्व करना है। आइए देख लेते हैं सेक्शन ए में कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1A, व्हाट इज मीन बाई अटैचमेंट? अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस में अ कोर्ट ऑर्डर अटैचमेंट बिफोर जजमेंट? कुर्की से क्या अभिप्राय है? एक न्यायालय किन परिस्थिति में निर्णय से पूर्व कुर्की का आदेश दे सकता है? यह क्वेश्चन CPC का है, आप लोग वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट बी में दे रखा है बिटवीन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से 2 पर लिखना है आप लोगों को टिप्पणी। नहीं, इसमें से हिंदी में किन्हीं 2 में अंतर कीजिए। इसमें से अंतर लिखना है आप लोगों को। नॉन जॉइंडर एंड मिस जॉइंडर ऑफ पार्टीज पे लिखना है। रिजेक्शन ऑफ अ प्लेंट एंड डिसमिसल ऑफ अ सूट, रेफरेंस एंड रिवीजन पर लिखना है। हिंदी में देख लेते हैं। पक्षकार का असंयोजन एवं कुसंयोजन। दूसरे में है वाद पत्र का नामंजूर किया जाना एवं वाद का निरस्त किया जाना। और तीसरे में निर्देश एवं पुनरीक्षण। इसमें से आप लोगों को अंतर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 2A, व्हाट क्वेश्चन आर टू द डिटरमाइंड बाई अ कोर्ट ऑफ लॉ बिफोर इट्स ऑर्डर एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्रीज? डिक्री के निष्पादन के लिए आदेश देने से पूर्व न्यायालय को किन प्रश्नों का अवधारणा करना होता है? तो यह क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आप लोग नोट्स बना करके सॉल्व कर लीजिएगा अपने लैंग्वेज में। नेक्स्ट बी में देख लेते हैं। गिविंग सुटेबल इलस्ट्रेशंस, डिस्कस द इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट्स, देयर एनी लिमिटेशन ऑन सच पावर्स। उपयुक्त उदाहरण देते हुए न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों की व्याख्या कीजिए। क्या इन शक्तियों पर कोई सीमा है? सेक्शन CPC का सेक्शन 151 है, वहाँ से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। सेक्शन बी में देख लेते हैं। सेक्शन ए में तो CPC के क्वेश्चन हो गए। सेक्शन बी में देख लेते हैं। 3rd A, व्हाट अ डिफरेंट बिटवीन समन ट्रायल एंड वारंट ट्रायल? कैन समन ट्रायल बी कन्वर्टेड इनटू वारंट ट्रायल? डिस्कस विथ रीजन इन द लाइट रेलिवेंट प्रोविजंस। समन विचारण एवं वारंट विचारण में क्या अंतर है? क्या समन विचारण को वारंट में परिवर्तित किया जा सकता है? उपयुक्त प्रावधानों के संदर्भ में कारण सहित विवेचना कीजिए। यह CRPC का क्वेश्चन है, तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। दूसरे में बी में दे रखा है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। इनमें से सभी पर शॉर्ट नोट्स लिखना है। ज्वाइंडर ऑफ चार्ज, दूसरे में है कंपाउंडेबल ऑफेंस और तीसरे में है एंटीसेपेटरी बेल। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। आरोपों का संयोजन, प्रशमनीय मामले और अग्रिम जमानत पर लिखना है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन 4A, एक्सप्लेन द अपीलेट एंड रिविजनल पावर ऑफ द हाई कोर्ट इन क्रिमिनल केसेज। आपराधिक मामलों में उच्च न्यायालय की अपीलीय एवं पुनरीक्षणीय शक्तियों को स्पष्ट कीजिए। दूसरे में यानी कि बी में दे रखा है कैन अ कोर्ट अल्टर अ जजमेंट आफ्टर इट हैज़ बीन डिलीवर्ड? इफ एस हाउ? निर्णय सुनाए जाने के बाद क्या न्यायालय उसे बदल सकता है? यदि हाँ तो कैसे? और दूसरा में पूछ रखा है यदि कोई व्यक्ति पर्याप्त साधन होते हुए भी अपनी पत्नी एवं माता पिता का भरण पोषण करने से मना कर देता है तो उन्हें दंड प्रक्रिया संहिता में कौन सा उपाय उपबंधित है? यह आप लोगों को सेक्शन 125 देखना पड़ेगा CRPC का। नेक्स्ट देख लेते हैं सेक्शन C में क्या है। क्वेश्चन नंबर 5A, with the help of case law, explain the circumstances under which a person can even cause death while exercising right of private defense of property। यानी कि निर्णय विधि की सहायता से उन परिस्थितियों को समझाइए जिनके अधीन संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के अंतर्गत व्यक्ति मृत्यु भी कारित कर सकता है। यह क्वेश्चन हो गया हमारा IPC का। और देख लेते हैं बी में प्रॉब्लम बेस पूछ दिया गया है। क ख के साथ झगड़ा प्रकोपित करता है और उसे मारने की चेष्टा करता है। तत्पश्चात क अपनी सुरक्षा में भागता है, परंतु यह जानने पर भी कि वह बच नहीं सकता, पलटकर ख को मारता है, जो 3 दिन पश्चात मर जाता है। क्या कोई अपराध हुआ है? कारण बताइए। अगला है क अपने कुत्ते को ख की सहमति से ख पर झपटने के लिए उद्दीप्त करता है। क्या कोई अपराध हुआ है? यदि हाँ तो कौन सा अपराध हुआ है? आप लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा यह क्वेश्चन। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6A का। In all robbery, there is either theft or extortion.
एक्सप्लेन एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन रॉबरी एंड डकैती। सब प्रकार की लूट में या तो चोरी या उद्यापन होता है, स्पष्ट कीजिए एवं लूट और डकैती में अंतर बताइए। यहाँ पे लिखना है। बी में दे रखा है, इंग्लिश में आप लोग रीड कर लीजिए, पढ़ देते हैं हिंदी वाला। बलवा और दंगा में अंतर बताइए। और दूसरे में है क एक हिंदू पति अपनी अवयस्क पत्नी को बलपूर्वक घसीट कर अपने घर लाता है, जो किसी अपराध के लिए नहीं बल्कि उसे अपने घर में बनाए रखने के लिए है। कौन सा अपराध है? यदि कोई है हुआ है तो लिखना है आप लोगों को। नेक्स्ट देख लेते हैं। एक रेल टिकट बाबू की नीयत से अधिक धनराशि प्राप्त होती है, परंतु वह इस अधिक राशि को रेल प्रशासन के नाम जमा नहीं करता। कौन सा अपराध हुआ है? कारण सहित समझाइए। अब देख लेते हैं सेक्शन डी, क्वेश्चन नंबर 7A। यह है एविडेंस एक्ट का क्वेश्चन, पढ़ लेते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एडमिशन एंड कन्फेशन? डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू एंड एक्सप्लेन द वैल्यू ऑफ एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन। स्वीकृति एवं संस्वीकृति से आप क्या समझते हैं? इन दोनों में अंतर कीजिए एवं अतिरिक्त न्याय संगत स्वीकृति का मूल्य स्पष्ट कीजिए। यह क्वेश्चन हो गया हमारा। सेक्शन 17 से स्टार्ट हो जाएगा, 24 वगैरह सब आ जाएगा इसमें। देख लेते हैं अगला बी, क्वेश्चन नंबर 7 के बी में दे रखा है, ऐसे क्या तथ्य हैं जो न्यायिक रूप से ध्यान देने योग्य है और वे तथ्य जिनकी न्यायालय को न्यायिक अपेक्षा करनी चाहिए। ये क्वेश्चन लिखना है आप लोगों को। बच्चे की दूसरे में है बच्चे की धर्मजत्व वैधीकरण के संबंध में साक्ष्य के क्या नियम है? नियम के वैधीकरण का निर्णय कीजिए। यह सेक्शन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 112 के अंतर्गत आएगा, वहाँ से आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। एक इलस्ट्रेशन दे रखा है, देख लेते हैं। एक औरत और उसका प्रेमी ख बिना विवाह किए 1 वर्ष तक साथ रहें और उसके बाद 5 सितंबर 2013 को उनको विधिक रूप से विवाह कर लिया। उन्होंने विधिक रूप से विवाह कर लिया। 10 अक्टूबर 2013 को ख की मृत्यु हो गई। क ने पुनः ग के साथ 10 दिसंबर 2013 को विवाह कर लिया। इस विवाह के 5 दिन बाद अर्थात 15 दिसंबर 2013 को क ने घ को पुत्र का जन्म दिया। क्या घ धर्मज पुत्र है? यदि हाँ तो किसका धर्मज पुत्र है? यह क्वेश्चन प्रॉब्लम आप लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। व्हाट इज पेटेंट एंड लेटेंट एम्बिग्विटी? इन व्हाट केस ओरल एविडेंस मे एंड मे नॉट बी गिवन टू एक्सप्लेन और अमेंड एम्बिग्वियस डॉक्यूमेंट्स। यानी कि प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष अस्पष्टता संदिग्धता क्या होती है? किन मामलों में दस्तावेज की अस्पष्टता को स्पष्ट करने या संशोधित करने के लिए मौखिक साक्ष्य दिया नहीं जा सकता है? और दूसरे में दे रखा है, क कलकत्ता में अपना मकान ख को विलेख द्वारा बेच देता है। क का कलकत्ता में कोई घर नहीं था, परंतु यह सामने आता है कि क का हावड़ा में घर है, जिस पर विलेख के निष्पादन के बाद से ही ख का कब्जा है। क्या यह सिद्ध करने के लिए कि क के हावड़ा में मकान को ही बेचने का आशय था? इन तथ्यों को रखा जा सकता है। सिद्धांत की विवेचना कीजिए। यह क्वेश्चन भी इलिस्ट्रेशन से पूछ रखा है, तो आप लोगों को अच्छे से इलिस्ट्रेशन को पढ़ना है, सारे इलिस्ट्रेशन को। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8B का। फर्स्ट, रेलिवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी आर नॉट को एग्जिस्टेंसिव टर्म्स। कमेंट ऑन द स्टेटमेंट। एक्सप्लेन, और इसका हिंदी क्या है? सुसंगति एवं ग्राह्यता सम विस्तीर्ण शब्द नहीं है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। और दूसरे में कमेंट लिखने के लिए दे रखा है, किन्हीं दो पर स्पष्ट कीजिए। एक में है मृत्युकालिक घोषणा का महत्व, जो कि धारा 32 है एविडेंस एक्ट का। और दूसरे में है दस्तावेजी की द्वितीयक साक्ष्य की ग्राह्यता। ये है आपका सेक्शन 65। और रजिस्ट्री तो आप लोगों को पता ही है, सबको पता है, सेक्शन 6 एविडेंस एक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं सेक्शन ई। इसमें लिमिटेशन एक्ट के क्वेश्चन पूछे गए हैं, पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन 9A, व्हाट आर द वर्जन रूल वेरियस रूल एज टू डिसेबिलिटी अंडर सेक्शन 6, 7 एंड 8 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट। मर्यादा अधिनियम की धारा 6, 7 एवं 8 में अयोग्यता से संबंधित विविध नियम क्या हैं? आप लोग को राइट करना पड़ेगा। देख लेते हैं अगला बी, निम्न की व्याख्या कीजिए। अपील के मामलों में मियाद की अवधि में वृद्धि, यानी कि सीमा जो है उसकी लिमिट, उसकी अवधि में वृद्धि। और दूसरे में है ऋणों के मामलों में मूल अथवा ब्याज के रूप में कुछ धनराशि के भुगतान से मियाद की अवधि में वृद्धि। और तीसरे में है अयोग्यता के आधार पर वादों के मामलों में मियाद की अवधि में वृद्धि। पढ़ लेते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर 10 का ए है, व्हेन अ सूट टू रिकवर द प्रॉपर्टी इज बार्ड बाय लिमिटेशन, द राइट टू सच प्रॉपर्टी इज एग्जिस्टिंग। कमेंट इन द लाइट ऑफ प्रोविजन ऑफ द एक्ट एंड केस लॉ। जब संपत्ति पुनः प्राप्त करने के लिए वाद परिसीमा द्वारा वर्जित हो जाता है, ऐसी संपत्ति पर अधिकार समाप्त हो जाता है। अधिनियम के प्रावधानों एवं वाद विधि के प्रकाश में व्याख्या कीजिए। और अगले में बी में क्या दे रखा है,
प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है, आप लोगों को देना पड़ेगा आंसर इसका। जब एक बार समय आरंभ हो जाता है तो उसके पश्चात कोई अयोग्यता वाद को दायर करने से रोक नहीं सकती है। उपयुक्त उदाहरण देकर इस सूत्र की व्याख्या कीजिए। और दूसरे में है क एक फर्म से जिसके ख, ग एवं घ भागीदार हैं ऋण प्राप्त करता है, ख एवं ग विक्षिप्त है और घ अवयस्क है, क के विरुद्ध वाद कब दायर किया जा सकता है। यह क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। आप लोग सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। अब पढ़ लेते हैं क्वेश्चन पेपर नंबर 2 को देख लेते हैं। देख लीजिए यहाँ पे 2015 लॉ पेपर सेकेंड, सब में पूर्णांक होता है, मैक्सिमम मार्क्स 100 मार्क्स ही होता है और टाइम 3 आवर्स होता है। नोट्स में पढ़ लेते हैं। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू आंसर 5 क्वेश्चन सेलेक्टिंग कंपल्सरी 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन। इसका भी सेम प्रोसेस है। तो आप देख लेते हैं आगे सेक्शन ए में क्या पूछ रखा है। क्वेश्चन नंबर 1A, परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशन ऑफ अ प्रपोजल इज एन एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल डिस्कस। प्रस्ताव की शर्तों का पालन प्रस्ताव की स्वीकृति माना जाता है, विवेचना कीजिए। यह क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का है। और बी में देख लेते हैं। ए का पालतू कुत्ता गुम गया तो उसने अपने सेवक को कुत्ता ढूंढने का आदेश दिया। बाद में ए ने किसी भी कुत्ता ढूंढने वाले को 10,000 रुपये का इनाम घोषित कर दिया। सेवक ने कुत्ता ढूंढ लिया परंतु वह ए द्वारा दिए गए प्रस्ताव से अनभिज्ञ था। जब सेवक को पता चला तो उसने इनाम मांगा। क्या सेवक इनाम का हकदार है? निर्णय दीजिए। तो इसमें आप लोग को निर्णय देना है। इसमें वो हकदार तो नहीं होगा क्योंकि उसको इसके इनाम के बारे में कुछ पता नहीं था। पहले पढ़ लेते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 का ए, व्हाट डू यू मीन बाय एजेंसी बाय ऑपरेशन? कैन देयर बी एनी एजेंसी रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ? प्रवर्तन द्वारा अभिकरण से आप क्या समझते हैं? क्या पति पत्नी में अभिकरण संबंध हो सकता है? यह क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। बी में दे रखा है प्रॉब्लम बेस, पढ़ लेते हैं। एक होटल का प्रबंधक था या यहाँ उसकी पत्नी बी भी उप प्रबंधक के रूप में कार्य करती थी। दोनों उसी होटल में इकट्ठे रहते थे परंतु और कहीं भी उनका अलग से अपना घर नहीं था। बी ने कुछ कपड़े जेड से उधार पर खरीदे। जेड ने ए से भुगतान मांगा। क्या ए भुगतान के लिए उत्तरदायी है? तर्क देकर समझाइए। देख लेते हैं सेक्शन बी में क्या पूछ रखा है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं। 3 इन अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल्स ऑफ गुड्स देयर इज नो इम्प्लाइड कंडीशन और वारंटी टू द क्वालिटी ऑफ गुड ऑफ देयर फिटनेस फॉर एनी पर्टिकुलर पर्पज। कमेंट यानी कि माल विक्रय संविदा से माल के गुण या माल की विशेष प्रयोजन के लिए उपयुक्तता संबंधी कोई भी विवक्षित शर्त या वारंटी नहीं होती। इस कथन की विवेचना कीजिए। और दूसरा है बी में, एक्सप्लेन द टर्म्स ऑफ अनपेड सेलर्स, एलोबरेट अपॉन द राइट ऑफ एन अनपेड सेलर्स। अदत्त विक्रेता को समझाइए। अदत्त विक्रेता के अधिकारों को विस्तार से समझाइए। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4A, नेमो डेट कॉड नॉन हैबिट कमेंट अपॉन दिस मैगजीन अलॉन्ग विथ एक्सपेक्टेशंस इफ एनी। यानी कि नेमो डेट कोड नॉन हैबिट में निहित सिद्धांत को उसके अपवादों सहित समझाइए। एक्सेप्शन है ये। पढ़ लेते हैं बी में प्रॉब्लम बेस पूछ रखा है। ए एक ऐसी सुपरमार्केट में सामान खरीद रहा था जहां स्वयं शेल्फ के पास जाकर सामान उठाना पड़ता है। उसने एक पीने वाले तरल पदार्थ की बोतल उठाई और जब वह उसका निरीक्षण कर रहा था बोतल फट गई। इससे उसके हाथ की क्षति हुई। ए ने पदार्थ वाली कंपनी के विरुद्ध क्षतिपूर्ति का दावा किया कि क्षति बोतल की बिक्री संबंधी शर्तों के उल्लंघन के फलस्वरूप हुई है। क्या ए सफल होगा? समझाइए। तो आप लोगों को इलस्ट्रेशन सारा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा सभी एक्ट का। अब देख लेते हैं सेक्शन सी में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5A, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मटेरियल अल्टरेशन ऑफ अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? परक्राम लिखत में सारवान परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? और दूसरे में दे रखा है, अप्रतिग्रहण के लिए अनादर एवं असदाय के लिए अनादर से आप क्या समझते हैं? कब असंदाय के लिए सूचना देना आवश्यक नहीं है? यह क्वेश्चन है हमारा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से, तो आप लोगों को उसको भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। सेक्शन 6A में क्वेश्चन नंबर 6A में, व्हाट इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज? हाउ डज इट डिफर फ्रॉम अ प्रोमिसरी नोट एंड अ चेक? विनिमय पत्र से आप क्या समझते हैं? यह वचन पत्र तथा चेक से किस प्रकार भिन्न है? अगला देख लेते हैं बी में, ए लिखत के धारक ने लिखत को खो दिया। उसने इसके खोने की सूचना पक्षकारों को नहीं दी। नहीं उसने इस संबंध में कोई लोक सूचना दी। ए लिखत के लेखीवाल से दूसरी प्रति के लिए कहता है परंतु लेखीवाल इनकार कर देता है। ए के पास क्या उपचार है? अगला पढ़ लेते हैं सेक्शन डी में कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्कस द फॉलोइंग। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इज नॉट डिस्चार्ज बाय डेथ ऑफ पार्टी। विवाचन करार का उन्मोचन पक्षकार की मृत्यु से नहीं होता है। इस पर आप लोगों को सॉल्व करना है। अगला है बी, सुलहकारी एवं पक्षकारों के बीच प्रशासनिक सहायता तथा संसूचना। और क्वेश्चन नंबर 8A में है, व्हाट आर द ग्राउंड फॉर
सेटिंग असाइड एन आर्बिट्रल अवार्ड, एक विवाचन पंचाट को निरस्त करने के आधारों को बताइए। और बी में दे रखा है कैन अ आर्बिट्रेटर पास एन एक्सपर्ट ऑर्डर, क्या एक विवाचक एक पक्षीय आदेश पास कर सकता है। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है। अब देख लेते हैं सेक्शन ई। क्वेश्चन नंबर 9A, प्रॉपर्टी कैन बी ट्रांसफर्ड ओनली बिटवीन लिविंग पर्सन, इलोबरेट, संपत्ति का अंतरण केवल जीवित व्यक्तियों के बीच ही हो सकता है, विस्तार से समझाइए। और बी में दे रखा है अ मेयर राइट टू स्यू कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, एक्सप्लेन, वाद लाने के अधिकार का अंतरण नहीं हो सकता, विस्तार से समझाइए। सेक्शन सी में दे रखा है TPA के, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10A है, जो भी किसी लिखत का लाभ लेता है उसे इसे पूर्ण रूप से अपनाना होगा। इस कथन को TPA एक्ट की धारा 35 के संदर्भ में समझाइए, जहाँ पे निर्वाचन का सिद्धांत दे रखा है, वहाँ से आप लोगों को सॉल्व करना है। क्वेश्चन बी में दे रखा है बंधक तथा भार में अंतर बताइए। तो बंधक और भार में, मॉर्गेज एंड चार्ज में आप लोगों को डिफरेंट बताना है। अब हमने यहाँ पे 2015 के मेंस के पेपर नंबर फर्स्ट और सेकेंड का एनालिसिस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पेपर नंबर थर्ड और फोर्थ का एनालिसिस करेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।